अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैना फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सबा की दर्दनाक कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ है? क्यों इतना मायूस होकर बात कर रही हैं आप? जब एक इंसान के साथ इतना कुछ हो जाए फिर बंदा मायूस नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कर सकता है? आप बताएं ना, आप इंटरव्यू कर रही हैं। हौसला रखें मेरी बहन, आप हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए क्या होगा आपको। अम्मा पापा मेरे फोत हो गए। सतेला भाई था मेरा जिसने घर से निकाल दिया भाभी की बातों में आके। कुछ नहीं समझा हमें, कुछ नहीं जाना हमें। आखिर क्यों आपको घर से निकाला है? क्या होगा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप सड़कों पर रुल रही हैं? प्लीज हौसला रखें मेरी बहन। क्या हो गया आपको? सबा प्लीज चुप हो जाए। मेरे बाबा मेरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी मामा मेरे से बहुत प्यार करती थी। अल्लाह पाक ने उनको अपने पास बुला लिया, पता नहीं क्यों उनको अपने पास बुला लिया। मेरे सौतेले भाई थे जो मेरे से नहीं अच्छा प्यार की सलूक करते थे, बहुत समझते थे। सारा काम उनका करके देखते थे। फैक्ट्री जाती थी, फैक्ट्री से काम करके ला के सारे पैसे घर देती थी, लेकिन नहीं, जो भाभी थी वो अच्छा नहीं समझती थी। उन्होंने भाई को दिल्ली का ठेली, उन्होंने भाई को भड़काना है, घर का काम नहीं करती, ये बाहर लड़कों के साथ जाती है। मैं किसी लड़के के साथ कभी नहीं गई, मैंने कभी किसी लड़के को फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। भाभी फिर भी यही बात कहती थी, आप लड़कों को मैसेज करती हो, लड़कों को फोन करती हो। जिस बात पे भाई ने मुझे इतना मारा कि मेरा ये जो बाजू है, ये मेरा बाजू टूट गया था। तो आपकी वालदा नहीं है? नहीं, मेरी वालदा अल्लाह पाक पास चली गई है। ना आपके फादर है ना आपकी मदर है? नहीं, कोई नहीं है। तो सुतेले भाई ने भी आपको भाभी के कहने पे आके घर से निकाल दिया, तो अब आप कैसे गुजारा कर रही हैं? और उसके बाद मैं अपनी माँ से घर गई थी। मेरे मासूम के जो कजन थे उनकी गंदी नज़र थी ऊपर, हमारे मेरे जिस्म के ऊपर गंदी नज़र थी कि ये जो आई है इसके साथ हम क्या करें, अपनी हवस का इसको कैसे निशाना बनाया जाए। ये जो सबा है ये हमारे घर आई है तो इससे हम अपना फ़ायदा उठा सकें। आप देखें, ये अब जो टाइम चल रहा है इसमें आप किसी के घर नहीं रह सकते। तो हमेशा जो है ना भाई, जो थे मेरे कज़न जिनको आप भाई समझते हैं लेकिन वो भाई नहीं होते, वो कज़न होते हैं। कज़न कभी भी भाई नहीं आपके हो सकते, ठीक है। तो भाई हमेशा हवस का निशाना बनाते थे। एक दिन उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ। अल्लाह अकबर। मासी के घर गई हैं कि हमारी मासी हमारा ख्याल रखेंगी, हमारे साथ प्यार करेंगी, लेकिन उल्टा वहाँ पर इनकी इज्जत पर उन्होंने वार किया। जन्नत, आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या बात करूँ आपसे, बस हम हालात से बहुत मजबूर होकर बाहर निकले हैं घर से। हमारी आंटी के घर भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें उधर से भी बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद हम 2-3 दिन तो हम बाहर सड़क पे रहे हैं। उसके बाद फिर आप आई हैं हमारे पास, तो अल्लाह पाक का बहुत करम है कि उन्होंने आपको वसीला बना कर हमारे पास भेजा है। लेकिन हमने बहुत दुख और बहुत टेंशन देखी है, जिसकी वजह से पता नहीं अल्लाह पाक ने हमारे मामा पापा को क्यों अपने पास बुला लिया है। हमारे भाई बहुत गंदे हैं, वो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। हम उनके साथ से सांस भरते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। देखिए नाज़रीन, सारी हकीकत आप लोगों के सामने है। तो अच्छा सबा, अब आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं लावारिस क्या कह सकती हूँ, क्या कहना चाहूँगी? मेरा कोई नहीं है ऐसे दुनिया में, मैं अकेली हूँ। अच्छा, तो आप अब कहाँ पर रह रही हैं? कैसे खा पी रही हैं? कैसे अपना गुजारा कर रही हैं? हम दादा साहब बैठे हुए तो उधर लोग आते जाते जो खाना दे के जाते, तो वो लोग हमने 2 दिन से खाए और आप आ जाए और हमें लेके आए वहाँ से। देखे नाजरीन, ऐसे ही बस मेरा गुजर हो रहा था दरबार की तरफ से, तो मैंने इन दोनों बहनों को देखा भीख मांग रही थी। मैंने कहा इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की, इनका क्या काम है यहाँ पर? और फिर जब इन्होंने अपनी दास्तां मुझे सुनाई तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मैंने इन दोनों बहनों को गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले आई। तो अब बहन, आप क्या कहना चाह रही हैं? किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? आप हमारे नाजरीन से शेयर करें। मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत वाला घर चाहिए। जिस तरह से मेरे बाबा हमारी इज्जत करते थे, हमें इज्जत से उन्होंने अपने घर रखा हुआ था, हमें अभी भी वही इज्जत वाला घर चाहिए। अच्छा मेरी बहन, आपकी उम्र क्या है सबा?
मेरी उम्र 21 साल है। और जन्नत आपकी क्या है? मेरी उम्र 17 साल। एक की 21 साल है और एक की 17 साल है एज। तो इनको नेक रिश्ते के ख्वाहिशमंद लोग हैं, हमारे साथ रब्ता करना चाह रहे हैं, हमारे दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।